नमस्कार दोस्तों। ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री के ताज़ा दौर को लेकर के राजनीति का जो सियासी दंगल है वो फिर से शुरू हो चुका है। जी हाँ, लगभग 4 दर्जन सीनियर पदों पर सीधी नियुक्ति की पहल के बाद विपक्षी दल एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा उठा करके इसको चिंगारी, जी हाँ, इसकी जो चिंगारी है उसको और अधिक हवा दे रहे हैं और हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का दावा ये है कि इस तरह का जो प्रयास है बिल्कुल बेवजह है। जी हाँ, इस बात पर केंद्र सरकार ने वर्तमान के जो विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं उन सब पर ये आरोप लगाया है, या फिर हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने अपनी ये दलील दी है कि ये यूपीए सरकार के ही समय से चले आ रहे फैसले को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, ये कोई नया फैसला नहीं है। यूपीए सरकार मतलब कि वो सरकार जिस समय आपकी कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, बस ये उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। एक्चुअली दरअसल क्या है कि सवाल केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी जैसे विभिन्न पदों पर, जी हाँ, 45 वैकेंसी निकाली गई। ध्यान रखिएगा, 45 वैकेंसी निकाली गई है और इन वैकेंसी पे ना तो कोई एग्ज़ाम होगा, ना प्री होगा, ना मेंस होगा, सीधे इंटरव्यू और डायरेक्ट ज्वाइनिंग लो। और दोस्तों, ये पद ग्रेड ए के पद हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा तंज कसा है, या फिर सीधा साधा निशाना साधा है केंद्र सरकार के ऊपर। जानते हैं कि इन्होंने आखिरकार क्या बोला। दोस्तों, राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री को या फिर लेटर एंट्री के जरिए पब्लिक सर्वेंट्स की भर्ती करने के केंद्र सरकार के इस कदम को एंटी नेशनल बता दिया। और उसी के बाद दोस्तों, राजनीति के कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा महासंग्राम हमको देखने को मिल रहा है। सो गाइस, इन्होंने आखिरकार ऐसा क्यों बोला? अगर ये परंपरा पहले से चलती आ रही है इनकी सरकार से, तो केंद्र सरकार मतलब बीजेपी के ऊपर आखिरकार इन्होंने हमला क्यों बोला? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लेटरल एंट्री पहले केवल मात्र अदर विभाग के अंदर थी। ठीक है, अदर जो कमीशन वगैरह होती है, आयोग होते हैं, उसके अंदर थी, लेकिन यूपीएससी के अंदर लेटरल एंट्री नहीं होती थी। लेकिन अब की बार यूपीएससी में लेटरल एंट्री की शुरुआत हुई थी 2018 में। अब ये हम बखूबी जानते हैं कि उस समय कांग्रेस तो थी नहीं, और इस लेटर एंट्री को हम बोलते हैं सीधी ज्वाइनिंग, डायरेक्ट भर्ती, सीधी नियुक्ति, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। दरअसल केंद्र सरकार ने 2017 में ब्यूरोक्रेसी में सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के अलावा, मतलब कि एक होती है आपकी वैकेंसी आती है यूपीएससी की, जो आप प्रीलिम्स एग्जाम देते हो, मेंस एग्जाम देते हो, फिर इंटरव्यू देते हो, आपकी मेरिट बनती है, उसके बिहाफ पे आपको आपका कैडर मिलता है वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन यहाँ पर लेटर एंट्री के थ्रू जो हायर पोस्ट होंगी, ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू देने आओ, जो कैपेबल है, जिसके पास नॉलेज है उस फील्ड की, उसको वो ज्वाइनिंग दे देंगे। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इन बातों में या फिर अन्य जो विपक्ष के नेता हैं, इसको कहीं ना कहीं स्कैम से जोड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि ऐसा करने से, केंद्र सरकार जो कर रही है, ऐसा करने से एसटी, ठीक है, ओबीसी, मतलब कि एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण का जो हक है, ठीक है, आम युवाओं का, वो हक कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उनसे छीन रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यूपीएससी है, ये यूपीएससी की बजाय आरएसएस के जरिए भर्ती करके संविधान पर एक बहुत बड़ा हमला कर रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर जो लिखा उसका स्क्रीनशॉट मैं अपने यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, उसका बच्चे से देख लीजिएगा। इसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने हमेशा कहा है कि सीट्स ब्यूरोक्रेट समेत देश के सभी सीट्स पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है और उन्हें और दूर हम लोग कर रहे हैं इसके द्वारा। और ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं का जो हक है, उस हक पर एक बहुत बड़ा डाका है केंद्र सरकार के द्वारा। और इन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि आईएएस का प्राइवेटाइजेशन आरक्षण खत्म करने की मोदी की ये गारंटी है, और केंद्र लेटर एंट्री के माध्यम से जो 45 पद भर रही है, इसके पीछे की कहानी कुछ और ही होगी। और इसके अलावा राहुल गांधी के अलावा अखिलेश जी ने बहुत कुछ बोला है, मायावती जी ने बहुत कुछ बोला है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जो हायर पद होते हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंसी अच्छी खासी होनी चाहिए। मैं मानता हूं दोस्तों, जो जूनियर होते हैं उनको प्रमोट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कुछ प्राइवेट बंदों को भी हायर कर लेते हो। अगर उनके पास उस फील्ड की अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर इंटरव्यू देने आ सकते हैं। जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि आपका वॉक इन इंटरव्यू। दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक्स अकाउंट के माध्यम से एक पोस्ट किया, और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये लिखा कि जो भाजपा है, जो वर्तमान की हमारी जो केंद्र सरकार है, वो अपनी विचारधारा के सगे साथियों को
पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर इनको बैठाने की साजिश रच रही है या फिर कर रही है। और अगर ये अपने सगे साथियों को हायर पोस्ट पे बैठा देंगे तो केंद्र सरकार के यहाँ पर बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो उनकी सुनेंगे पक्का। और यहाँ पर दोस्तों उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का अब सही समय आ चुका है। ये आह्वान दिया है अखिलेश यादव ने भारत के आम युवाओं को। और इसके अलावा उन्होंने एक्स पोस्ट पर यह भी लिखा कि ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ भारत के युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने के रास्ते को बंद कर देगा। सो गाइस, जो ग्रुप डी की या सी की जो पद लेते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं, तो उनके मन में एक उम्मीद होती है कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन प्रमोशन तब मिलेगा जब हायर पद खाली होगा। अगर ये लेटरल एंट्री के थ्रू पद को ऑलरेडी फिल कर देंगे तो उसका प्रमोशंस में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बाधा आएगी। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों कथन अखिलेश यादव का सही है या फिर गलत, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, ठीक है, जो आम नागरिक हैं, जो तैयारी करके जॉब प्राप्त करेंगे, वो कहीं ध्यान रखिएगा, कहीं वो बाबू और चपरासी तक ही सीमित ना हो जाएं। थिंक अबाउट इट। अपनी योग्यता के आधार पर, ठीक है, अपनी जो भी आपकी नॉलेज है उसको मंथन करके आप मुझे कमेंट करिएगा। इसके दोनों एस्पेक्ट, नकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक दृष्टिकोण, दोनों अच्छे से मथिएगा अपने विचारों को। उसके बाद फाइनल जो आपका कंक्लूजन हो वो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।